फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीवन। आदरणीय आज के इस वाद विवाद प्रतियोगिता के अध्यक्ष महोदय जी, निर्णायक मंडली, सम्मानित समस्त श्रोतागण, मैं सुहाना परवीन कक्षा चतुर्थ से आप लोगों के समक्ष आज का सबसे मार्मिक विषय बच्चों का माँ बाप के प्रति कर्तव्य जो कि मुझे दिया गया के ऊपर कई बातें रखूंगी। जहां एक लड़के के ऊपर अपने माँ बाप के प्रति निष्ठावान रहना पड़ता है, वही लड़कियों के ऊपर दो माँ बाप के प्रति निष्ठावान व कर्तव्यशील रहना पड़ता है। एक वो माँ बाप जिसने हमें पैदा किया, दूसरा जिस घर पे वे बहू बनकर जाती है। प्रत्येक माँ बाप हमें जन्म से लेकर अपने पैरों पर खड़े होने तक, यानी हमारे लायक बनने तक बड़े ही जतन से पालन पोषण का ख्याल रखते हैं। हमारे माँ बाप का पालन पोषण का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि उनके लिए 5-6 बच्चे भारी नहीं होते, लेकिन 5-6 बच्चे मिलकर एक माँ बाप का सही तरीके से पालन पोषण नहीं कर पाते। हम मनुष्य जिसे अल्लाह ताला ने सभी तरह के ज्ञान से लवरेज किया है, जानते हुए भी कि माँ बाप के सेवा के बगैर हमारा जीवन बेकार है, फिर भी हम उन्हें सताते हैं, समय के साथ साथ उनको बोझ समझने लगते हैं। और इसका सबसे अहम रोल कोई अदा करता है तो है हम लड़कियां। आज के इस मॉडर्न युग में हम लड़कियों को सजना सोना, बाहर का खाना खाना, पति के बगल में बैठकर फिल्म देखने जाना, मनपसंद मार्केटिंग करना, पति को दबाव में रखना बहुत ही अच्छा लगता है। पहले वे दिखावटी के तौर पे वे लिहाज करके अपने इस इच्छा को दबाए रखती है, फिर जल्द ही समझ जाती है कि इस इच्छा को पूर्ति करने के लिए कोई रोड़ा बन रहा है और वह है अतिरिक्त परिवार। फिर क्या भिड़ जाती है अपने मास्टर प्लान में। आज के इस मॉडर्न युग में घर को तोड़ने का यदि कोई बड़ा कारण है तो वह है बहू का मास्टर प्लान। लेकिन वह इस बात से बिल्कुल बेखबर है कि वो भी किसी बच्चे को जन्म देने वाली है या फिर दे चुकी है। एक बात कान खोलकर सुन लो आज की मॉडर्न बहुएं, जिस बेटे को आज तुम परिवार माता पिता से दूर कर रही हो, वही हाल कल तुम्हारे साथ भी होगा, क्योंकि जो फसल आज आप लगाओगे वही कल काटोगे। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आज बच्चों का माँ बाप के प्रति संवेदना, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा की जो कमी आ रही है, ये बहुत चिंताजनक विषय है। माँ बाप अपनी पूरी जिंदगी झोंक देते हैं अपने बच्चों की जीवन संवरने के लिए, ताकि वे उनकी बुढ़ापे की लाठी बन सके, लेकिन वही बच्चे माँ बाप को बुढ़ापे में ठेंगा दिखा देते हैं। ये कहाँ तक उचित है? बताइए मेरे मूर्ख विपक्ष के साथियों, ये कहाँ तक उचित है? यहाँ मौजूद लेडीज कैंपस में जितने भी बहुएं हैं, उन सभी से मैं पूछना चाहती हूँ कि कितने बहुएं अपने सास ससुर को अपने साथ लेकर चल रहे हैं? अगर नहीं तो क्यों? क्योंकि वे आपके माँ बाप नहीं है। इसीलिए यहाँ मौजूद सभी बेटों से मेरी आवाज जहाँ तक जा रही है, उन सभी बेटों से मैं पूछना चाहती हूँ कि कितने बेटे अपने माँ बाप को अपने साथ लेकर चल रहे हैं? अगर नहीं तो क्यों? क्योंकि आपकी आमदनी कम है, तो याद कीजिए उस दिन को जिस दिन आपकी कोई बड़ी इच्छा हुई होगी, फिर भी आपके माँ बाप ने आपकी कम आमदनी होने के बावजूद आपकी उस इच्छा को पूरा किया है। फिर आपकी आमदनी को बढ़ाइए और अपने माँ बाप को अपने साथ लेकर चलिए, अन्यथा आपका जीवन बेकार है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से यहाँ मौजूद सभी लोगों से, लाइव देख रहे लोगों से मैं कहना चाहूंगी कि कृपया कर अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के प्रति रुचिकर ना बनाएं, बल्कि अपने बच्चों को सामाजिक व नैतिकता के प्रति जिम्मेदारी से अवगत कराएं। और किसी भी स्कूल में आपका बच्चा स्टडी करता हो, स्कूल ऑफिस जाना सीखिए और आपके बच्चों के बारे में स्कूल के ऑनर से डिस्कस कीजिए, अन्यथा आपके बच्चे तो लायक हो जाएंगे लेकिन आप किसी लायक नहीं रहेंगे। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से यहाँ मौजूद सभी स्कूलों से मैं कहना चाहूंगी कि कृपया कर आप हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के प्रति रुचिकर ना बनाएं, बल्कि सामाजिक और नैतिकता का पाठ पढ़ाएं, क्योंकि हम माँ बाप से ज्यादा आपकी बातों पर जोर देते हैं। ये सभी संस्थानों से हमारा निवेदन है। धन्यवाद।